बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस एनालिसिस। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, क्वान और एक्सक्लेमेशन। कि सेट ऑफ वर्ड्स है जनाब, ये जो जुमला होता है या फिक्रा होता है या सेंटेंस होता है, ये अल्फाज का मजमुआ होता है जो मुकम्मल मीनिंग फराहम करता है। अब इस जुमले के अंदर या तो कोई खबर दी जा रही होगी, या कुछ सवाल किया जा रहा होगा, या फिर किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा होगा, या उसके अंदर किसी हैरत या तज्जुब का इजहार किया जा रहा होगा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो हमारे पास है अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अली मेरा बेहतरीन दोस्त है। क्या बात है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वाई आर यू गोइंग टू द सिटी, आप शहर क्यों जा रहे हैं? सवाल किया जा रहा है। ओपन द डोर, किसी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। व्हाट अ नाइस पेंटिंग, और कितनी अच्छी ये पेंटिंग है, हैरत का इजहार किया जा रहा है। तो ऊपर अगर डेफिनेशन की बात करें, कंप्लीट इन इट्स सेल्फ, कि ये अपने आप में मुकम्मल भी है, इट मीन कि मुकम्मल मतलब फ्राहम कर रहा है। फिर इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर हमने देखा है कि इसके अंदर या तो फिर कोई खबर हो, कोई सवाल किया जा रहा हो, कोई कमांड दिया जा रहा हो, या फिर कोई एक्सलेशन, हैरत या खुशी ताज्जुब का इजहार किया जा रहा हो। अब क्वेश्चन हमारे पास, फिर हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ चीज़ कही जा रही हो, कोई खबर दी जा रही हो, जिसके बारे में कुछ बयान दिया जा रहा हो। इट मे बी अ सिंगल वर्ड कॉल्ड मेन वर्ड। अब ये जो सब्जेक्ट है जनाब, ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं। अगर तो ये एक लफ्ज़ है तो फिर उसे हम मेन वर्ड भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट वर्ड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इन केस ऑफ सेवरल वर्ड्स इट मे बी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। अगर ये एक लफ्ज़ है, ये एक से ज़्यादा लफ्ज़ है, हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये सब्जेक्ट एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कहेंगे, और इसको हम एनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट भी कहेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। द क्यूट लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग, हम फिक्रा सिंपल भी कर सकते थे, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड इज स्लीपिंग भी कह सकते थे। अब जो कि यहाँ पर हम चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चा सो रहा है, तो जो चाइल्ड हमारे पास ये सब्जेक्ट वर्ड है, और इसके साथ देखें जो मज़ीद चीज़ें इसको डिस्क्राइब कर रही हैं चाइल्ड को, वो क्यूट भी है और लिटिल भी है। तो ये चूँकि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते थे। ये जो हमारे पास क्यूट लिटिल चाइल्ड है, ये सबसे पहले हमारे पास तो जनाब बन गया सब्जेक्ट। इस स्लीपिंग हमारे पास प्रेडिकेट आ गया, क्योंकि हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से ये हमारे पास सब्जेक्ट है। लेकिन जो इसके साथ क्यूट का लफ्ज़ है या लिटिल का लफ्ज़ है, ये चूंकि चाइल्ड के बारे में मजीद वजाहत कर रहे हैं, इस वजह से ये एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और दूसरे नंबर पे जनाब हमारे पास था इज स्लीपिंग, इसी फिक्रे का दूसरा, इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द ब्रेव सोल्जर इज फाइटिंग ब्रेवली, बहादुर सिपाही जनाब बहादुरी से लड़ रहा है। हम यूं भी तो कह सकते हैं ना, सोल्जर इज फाइटिंग ब्रेवली। तो ये जो हमारे पास सोल्जर है, ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड है, लेकिन इसके साथ ये जो ब्रेव का लफ्ज़ है या दी का लफ्ज़ आ रहा है, इसे हम एडजेक्टिव इक्विवेलेंट भी कहेंगे। द ब्रेव सोल्जर ये एनलार्जमेंट है, और इज फाइटिंग ब्रेवली ये हमारे पास प्रेडिकेट है। जी, अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? अभी हमने जुमले के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट में हमने डिस्कस किया था कि अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कोई बात की जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। प्रेडिकेट कहते हैं व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट। यहाँ पर डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास है व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट, किस जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और जैसे हमने सब्जेक्ट में देखा था, ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। अगर तो ये हमारे पास सिंगल वर्ड है फिर हम इसे क्या कहेंगे? वर्ब। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हैं, सेवरल वर्ड्स हैं, फिर देयर वुड बी अ वर्ब और एडवर्ब। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज आ जाते हैं प्रेडिकेट के अंदर तो उसे हम एक लफ्ज़ को हम कहेंगे वर्ब। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अल्फाज आ जाते हैं तो फिर हम उसे एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब इक्विवेलेंट कहेंगे, या फिर एडवर्ब क्वालिफिकेशन कहेंगे, और इसको हम एक्सटेंशन या एनलार्जमेंट भी कहेंगे। और जो उस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब है उसे हम मेन वर्ब कहेंगे।
यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। अब यहाँ पर जो हमारे पास द फ्लेम्स है, ये तुम्हारे पास सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि फ्लेम्स के बारे में बात की जा रही है कि जो आग के शोले हैं वो हर तरफ फैल गए। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो हमारे पास दी फ्लेम्स है, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब हमारे पास आ रहा है स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल गए। तो ये जो स्प्रेड एवरीवेयर है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है, लेकिन यहाँ पर देखें स्प्रेड एवरीवेयर दो अल्फाज आ गए यहाँ पर। तो जो स्प्रेड है हमारे पास, ये मेन वर्ब कहलाएगा, और जो एवरीवेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसे हम एनलार्जमेंट भी कहेंगे और एडवर्ब क्वालिफिकेशन भी कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन पुट योर क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू reply you soon. Have a nice day. Allah Hafiz.